राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पिछले वर्षों में राजस्थान के भौतिक स्वरूप से पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। केवल पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरावली विस्तृत है। पूछा गया अरावली जो है वो विस्तृत है। राजस्थान में अरावली जो है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी दोनों ही तरह से अरावली की जो है विस्तार पूछा जाता है। सत्य असत्य कथनों में पूछा जाता है। और जो उत्तर से पूर्व लेकर और दक्षिण पश्चिम की ओर जो इसकी चौड़ाई है वो बढ़ती है। अरावली की जो चौड़ाई बढ़ती है वो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिणी पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती है। भौतिक प्रदेश। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका पूछते हैं। कौन कौन से भाग है भौतिक प्रदेश में? भौतिक प्रदेश में पश्चिमी रेतीला मैदान, मरुस्थलीय जो क्षेत्र अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र या हाड़ौती जो क्षेत्र हैं, ये भौतिक प्रदेश में राजस्थान 4 भागों में बांटा गया है। अरावली का मैदान पूछा जाता है। घग्गर का मैदान पूछा जाता है। घग्गर का मैदान जो है हनुमानगढ़ गंगानगर में है। और जो घग्गर का जो मैदान है उसको हनुमानगढ़ गंगानगर में नाली के नाम से भी जानते हैं। नाली जो घग्गर का प्रवाह क्षेत्र है इसको नाली के नाम से भी जाना जाता है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो मध्य जो पठार है वो बोराट का पठार है। उत्खाद स्थलाकृति जो है वो चंबल बेसिन में उत्खाद स्थलाकृति है वो चंबल बेसिन में बनती है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है। और ये हाड़ौती पठार में, कौन से पठार में आती है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती पठार में आती हैं, कोटा में। जरगा पर्वत सीधा पूछा जाता है। जरगा पर्वत कहाँ है? उदयपुर में है। रघुनाथगढ़ जो है वो सीकर में है। कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में है। कमलनाथ जो है वो उदयपुर में है। नाली घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में इनको नाली कहा जाता है, घग्गर मैदान को। गिरवा जो है गिरवा पर्वतीय मेवाड़ के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं गिरवा कहा जाता है, यानी उदयपुर में गिरवा। और चोटियों का आरोही क्रम, यानी चोटियाँ पूछी जाती हैं, चाहे अवरोही क्रम में पूछी जाए या आरोही क्रम में पूछी जाती है चोटियाँ। यहाँ पर जो क्रम दिया गया है उनमें यहाँ आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो जरगा से बड़ी दिलवाड़ा, इससे बड़ी शेर और गुरु शिखर, यानी गुरु शिखर सबसे बड़ी, शेर, दिलवाड़ा और जरगा ये घटते हुए क्रम में। छप्पन बेसिन कहाँ है? छप्पन बेसिन बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। छप्पन बेसिन जिसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। बालूका स्तूप से प्रश्न बनता है। बालूका स्तूप इनमें से नहीं है ये पूछा जाता है, लेकिन बालूका स्तूप जो है यहाँ पर बरखान बालूका स्तूप हैं, पैराबोलिक बालूका स्तूप हैं और सीफेक बालूका स्तूप हैं। बाकर क्या है? बाकर जो है वो पूर्वी सिरोही में पाए जाते हैं। बाकर ये तीव्र ढाल युक्त जो कटी फटी पहाड़ियाँ हैं इनको बाकर कहा जाता है पूर्वी सिरोही में। रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये हाड़ौती के पठार में हैं। 12 में है रामगढ़ की पहाड़ियाँ 12 में, हाड़ौती पठार में। चोटियों का आरोही के क्रम पूछा है यहाँ पर। तारागढ़ के बाद कुंभलगढ़ के बाद अचलगढ़ और गुरु शिखर बढ़ते हुए क्रम में पूछा। कांठल जो है ये चंबल बेसिन में स्थित है। कांठल छप्पन की पहाड़ियाँ वो छप्पन का मैदान था और
ये छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में हैं और मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में हैं और छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में हैं। दक्षिणी अरावली की जो पठार हैं, दक्षिणी अरावली से संबंधित पठार हैं, वो बोराट का पठार, उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार जो उदयपुर में है, ये जो है दक्षिणी अरावली से संबंधित पठार हैं। यहाँ ऊपरमाल का जो पठार है, ऊपरमाल का पठार भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य जो पठार हैं वो ऊपरमाल का पठार है। यानी भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक जो पठार है वो ऊपरमाल का पठार। उत्खात भूमि जो स्थलाकृति हैं वो चंबल बेसिन में बनती है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर यहाँ उत्खात भूमि स्थलाकृति। पश्चिमी मरुस्थल की बात आती है, भौतिक प्रदेशों का भाग पश्चिमी मरुस्थल जो राजस्थान का 61% क्षेत्र आता है पश्चिमी मरुस्थल में। यहाँ नागौर उच्च भूमि है, पश्चिमी मरुस्थल में नागौर उच्च भूमि है, घग्गर का मैदान है, गोडवाड़ भूमि है। और ये जो पश्चिमी मरुस्थल है ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ये किसका अवशेष माना जाता है? पश्चिमी मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। पूर्वी मैदान जो है वो राजस्थान के कुल 23% क्षेत्र जो है वो पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है और यहाँ सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? तो पूर्वी जो मैदान है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में ये पाया जाता है। गोडवाड़ प्रदेश से प्रश्न पूछा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश जो है वो लूणी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश कहाँ है? लूणी बेसिन में। और लूणी बेसिन के अंतर्गत डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर ये जो क्षेत्र हैं ये लूणी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। गोडवाड़ प्रदेश किस में आता है? लूणी बेसिन में आता है। बालुका मुक्त प्रदेश, जो बालुका जो स्तूप हैं वो मुक्त प्रदेश पूछा जाता है। जहाँ बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं वो पोखरण जैसलमेर का जो क्षेत्र है जहाँ पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते, बालुका मुक्त प्रदेश कहलाता है। बीहड़ जो है वो चंबल बेसिन में, सर्वाधिक बीहड़ जो है वो चंबल बेसिन में। और चंबल बेसिन में कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर ये चंबल बेसिन में आते हैं और बीहड़ जो है ये चंबल बेसिन में। बागड़ जो है वो मध्य माही मैदान यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो बागड़ क्षेत्र कहलाता है। और राजस्थान का दक्षिणी भूभाग ये बागड़ क्षेत्र में कहलाता है। 3 तरह के से पूछ लिया, बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भूभाग बागड़ और मध्य माही का मैदान। यहाँ बागड़ जो है मध्य माही का मैदान राज्य का दक्षिणी भूभाग और डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला बागड़ क्षेत्र में आता है। उड़िया का पठार ये माउंट आबू से लगा कौन सा पठार है? उड़िया का पठार है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। और उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में उड़िया का पठार स्थित है। नालीनुमा अपवर्तन जो है, नालीनुमा जो अपवर्तन है वो सर्वाधिक कोटा में होता है। घास के मैदान और चारागाह भूमि बीड कहा जाता है। बीड किसे कहते हैं? घास के मैदान और चारागाह भूमि को बीड कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालुका जो स्तूप हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का पूछा है यहाँ पर। ये पुंगल बीकानेर में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं। मेसा पठार कहाँ है? ये मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। तो मेसा के पठार पर कौन सा किला बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर बना हुआ है। हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का पठार ये झालावाड़ में है हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती के पठार में रामगढ़ पहाड़ियाँ हैं जो 12 में हैं। रामगढ़ पहाड़ियाँ हाड़ौती के पठार में हैं और हाड़ौती का पठार झालावाड़ में।
योध्या प्रदेश गंगानगर का जो प्राचीन नाम या फिर जो योध्या प्रदेश था, गंगानगर इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था, योध्या प्रदेश है। अरावली, मध्य अरावली में पूछा है, मध्य अरावली में सूरा घाट हैं, शिव घाट हैं, ये सीधे पूछे गए थे। सूरा घाट और शिव घाट कहाँ, तो ये मध्य अरावली में, बरदर्रा जो है वो मध्य अरावली में है। और मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये मध्य अरावली में हैं। और नाग पहाड़ कहाँ हैं, मध्य अरावली में है। उत्तरी अरावली का पूछा जाता है, उत्तरी अरावली में भानगढ़ और सिरावास जो पर्वत हैं ये उत्तरी अरावली में हैं। और दक्षिणी अरावली में अचलगढ़ दक्षिणी अरावली में है। अरावली सर्वोच्च शिखर, अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है, सर्वोच्च शिखर है। मरुस्थल के कारण पूछे जाते हैं, मरुस्थल के कारण क्या है? यहाँ मौसम, यानी जो मौसम जलवायु हो गया, जलवायु एक मरुस्थल का कारण है। मौसम परिवर्तन का, बढ़ती आबादी और वनोन्मूलन जो है ये मरुस्थल का कारण है, मरुस्थलीकरण का। बागड़ या बांगर जो प्रदेश हैं, बागड़ या बांगर जो प्रदेश हैं वो शेखावटी अंचल को कहा जाता है, जिसमें चूरू झुंझुनू सीकर आते हैं। बांगड़ या फिर बागर प्रदेश कहलाता है। विंध्य कंगार जो भूमि है ये चंबल और बनास के मध्य विंध्य कंगार भूमि। बांकापट्टी पूछा जाता है, बांकापट्टी नागौर में, जिसे कुबड़पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और फ्लोराइड की अधिकता के कारण इसे कुबड़पट्टी कहा जाता है। बांकापट्टी, नागौर, कुबड़पट्टी भी कहा जाता है। मालवा पठार, मालवा का जो पठार है वो दक्षिणी पूर्व में स्थित है। मालवा का पठार राज्य के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। मालवा का पठार ये दो भागों में, विंध्य पठार और दक्कन पठार, मालवा के पठार दो भागों में, यहाँ विंध्य पठार और दक्कन पठार। भोमट का पठार, भोमट का पठार जो है वो राज्य में जैसमंद झील के पश्चिम में स्थित है, भोमट का पठार। अरावली, अरावली का पिता या अरावली की जड़ किसे कहा जाता है? तो अरब सागर को अरावली का पिता या अरावली की जड़ अरब सागर को कहा जाता है। टांड क्या है? जो डांड जो है वो लवणीय झीलों को स्थानीय भाषा में डांड कहा जाता है। लाठी श्रृंखला जो है, लाठी श्रृंखला ये जैसलमेर में, लाठी श्रृंखला कहाँ है? जैसलमेर में है। ये भूगर्भीय जल पट्टी है, एक जल पट्टी है भूमि के अंदर, लाठी श्रृंखला जैसलमेर में। डोगलैंड पूछा जाता है तो करौली पठार में स्थित है और डोग की रानी करौली को कहा जाता है, डोग की रानी करौली। हर्ष पर्वत सीकर में है, हर्ष पर्वत कहाँ पर है? सीकर में है। अब अरावली की चोटियों को यहाँ पर जो पूछी गई है उनको लिखा गया है, तीनों अलग अलग लिखी गई हैं, उत्तरी अरावली की, मध्य अरावली की और दक्षिणी अरावली की, तीनों अलग अलग पूछी जाती हैं, या फिर इनका अवरोही या आरोही क्रम में पूछ लिया जाता है, सभी को मिक्स कर कर। तो यहाँ पर याद रखना है, इनके जो ऊंचाई हैं वो याद साथ में करेंगे तो यहाँ किसी भी प्रकार का अवरोही क्रम पूछे वो सही हो जाएगा। उत्तरी अरावली में जो रघुनाथगढ़ है सीधा पूछ लिया जाता है कहाँ है? सीकर में है। रघुनाथगढ़ मिलान संबंधी प्रश्न हो जाता है और इसकी ऊंचाई जो है 1055 मीटर है। रघुनाथगढ़, सीकर और ऊंचाई 1055 मीटर। खो जयपुर में है और इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। बरवाड़ा जयपुर में है और इसकी ऊंचाई 786। बबाई जो है ये झुंझुनू में है, बबाई, और इसकी ऊंचाई 780 मीटर। बिलाली अलवर में है, बिलाली अलवर में और ऊंचाई 755 मीटर। भानगढ़ अलवर में है, भानगढ़ अलवर में और ऊंचाई 649 मीटर। जयगढ़ जयपुर में है और ऊंचाई 648 मीटर। नाहरगढ़ जो है ये जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है और ऊंचाई 599 मीटर।
ऊंचाई का प्रश्न तो नहीं पूछा जाता, लेकिन क्रम के लिए याद रखना जरूरी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गोरमजी जो टोडगढ़ में है, टोडगढ़ की चोटी गोरमजी, ये अजमेर में है, 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। तारागढ़ जो है, तारागढ़ अजमेर में और 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। नाग पहाड़ अजमेर में, तीनों ही मध्य अरावली, तीनों ही जो चोटियां हैं ये अजमेर में आती हैं। नाग पहाड़ जो है वो अजमेर में और 795 मीटर इसकी ऊंचाई है। गोरमजी, तारागढ़ और नाग पहाड़ मध्य अरावली की। दक्षिणी अरावली में देखें, दक्षिणी अरावली में गुरु शिखर जो राज्य की सबसे, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो सिरोही में है, 722 मीटर इसकी ऊंचाई है। शेर जो चोटी है वो सिरोही में है और इसकी 597 मीटर ऊंचाई है। दिलवाड़ा जो है, दिलवाड़ा सिरोही में है और इसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। और जो राज्य की अरावली की जो सबसे बड़ी 3 चोटियां हैं ये सिरोही में हैं, गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा, ये तीनों ही सिरोही में हैं। और उसके बाद आती हैं जरगा जो है वो उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। जरगा और उदयपुर में और ऊंचाई है 1431। अचलगढ़ जो है, अचलगढ़ सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ऊंचाई है 1224 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में है और ऊंचाई है 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में है और 1001 जो है ये कमलनाथ की ऊंचाई है। श्री 1001 जो है कमलनाथ है उदयपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर इसकी ऊंचाई है। सायरा जो है, सायरा उदयपुर में 900 मीटर इसकी ऊंचाई है, सायरा उदयपुर में। डोरा पर्वत जालौर में इसकी ऊंचाई 869 किलोमीटर डोरा पर्वत जालौर। गोगुंदा उदयपुर ऊंचाई जो है 840 मीटर, गोगुंदा उदयपुर। रोजा बाकर जालौर ऊंचाई जो है 730 मीटर, रोजा बाकर जालौर। कोटड़ा उदयपुर 450 मीटर ऊंचाई, कोटड़ा उदयपुर। तो ये पर्वत चोटियां थी। आरोही क्रम में जो गढ़ वाली चोटियां हैं इनका प्रश्न पूछा जाता है। इनको सीधा लिखा गया है। अचलगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ यहाँ अवरोही घटते हुए क्रम में है। सबसे बड़ी जो यहाँ पर गढ़ वाली चोटियों में अचलगढ़ है, फिर उसके बाद छोटी घटते हुए क्रम में है कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ और भानगढ़। अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ और भानगढ़। अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ और भानगढ़, और उसके बाद जयगढ़ और नारगढ़ बचते हैं। ये इस क्रम में गढ़ वाली चोटियां आती हैं। पठार के प्रश्न पीछे आए थे, उन्हीं में है उड़िया का पठार जो है वो सिरोही में है। सबसे ऊंचा राज्य का पठार है उड़िया का पठार सिरोही में। आबू का पठार सिरोही में है। बोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। और ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है ये बोराट का पठार है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में जो जैसमंद झील के पूर्व में है। और लसाड़िया का पठार कहाँ है, उदयपुर में है। ऊपरमाल का पठार भैंसौरगढ़ और बिजोलिया के बीच में है, ऊपरमाल का पठार। बोमट का जो पठार है वो बोमट का पठार पूर्वी सिरोही में है और दक्षिणी उदयपुर और उत्तरी डूंगरपुर में बोमट का पठार है, यानी पूर्वी सिरोही में बोमट का पठार है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं भौतिक प्रदेश से पूछे गए थे।